हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप सो यू आर डूइंग वेल इन योर स्टडीज़। अब की बार आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का एग्ज़ाम काफ़ी कैंडिडेट्स ने दिया था और सबके मन में एक डाउट है कि रिजल्ट में नॉर्मलाइजेशन होगी या नहीं होगी। सम आर सेइंग येस एंड सम आर सेइंग नो। सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू द ट्रूथ ऑफ नॉर्मलाइजेशन इन आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट एग्ज़ाम। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। जब कोई भी एग्ज़ाम दो या दो से ज़्यादा शिफ्ट में कंडक्ट करवाया जाता है तो हर शिफ्ट का डिफ़िकल्टी लेवल अलग अलग होता है। तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए और फेयर रिजल्ट्स के लिए जो एग्ज़ाम अथॉरिटी होती है वो मार्क्स को एडजस्ट करती है जो शिफ्ट्स का डिफ़िकल्टी लेवल होता है उस बेसिस पे। काफ़ी स्टूडेंट्स को ये डाउट है, ये पूछ रहे हैं कि जो एग्ज़ाम आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का 2021 में हुआ था उसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ था या नहीं हुआ था। जितना मुझे पता लगा है तो जो 2021 का रिज़ल्ट था उसमें बहुत ही स्लाइटली नॉर्मलाइजेशन देखने को मिली थी। मतलब ये बोल सकते हैं कि जो उनका रिज़ल्ट था मोस्टली वो उनका रो स्कोर बन रहा था जो उसकी पे उसी के बेस पे आया था। उस टाइम भी आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का एग्ज़ाम था, ये काफ़ी शिफ्ट्स में हुआ था। लेकिन जो डिफ़िकल्टी लेवल था मतलब सभी शिफ्ट्स का वो लगभग सेम ही था, तो नॉर्मलाइजेशन इतना कुछ नहीं देखने को मिला। अब हम बात करते हैं कि 2026 का जो अभी एग्ज़ाम हुआ था उसमें नॉर्मलाइजेशन होगी या नहीं होगी। ये चीज़ आरबीआई के ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई थी ये, तब उसमें क्लियरली मेंशन किया गया था। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। जो ये कटआउट है जो आपकी दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, ये मैंने ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आई थी आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट की अभी वाली उसमें से एक लिया हुआ है। इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि अगर डिफरेंट शिफ्ट्स में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ तो नॉर्मलाइजेशन होगी। लेकिन अब की बार भी जैसे डिफ़िकल्टी लेवल हम शिफ्ट्स का देखें तो इतना खास नहीं दिख रहा था। हाँ, बच्चों का कहना था कि कुछ जो शिफ्ट्स थी वो लेंथ थी या वो थे, बट ओवरऑल देखा जाए ना तो डिफ़िकल्टी लेवल सबका सेम ही था। अब की बार नॉर्मलाइजेशन का इन्होंने लिखा हुआ है, बट नॉर्मलाइजेशन होगी। बट ये लगा लो थोड़ी बहुत ही होगी, स्लाइट बोलते हैं ना, बिल्कुल थोड़ी बहुत। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई बाकी एग्ज़ाम्स की तरह 5 मार्क्स का डिफरेंस आ गया, 4 मार्क्स का डिफरेंस आ गया, ऐसा नहीं होगा। बहुत ही रेयर थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी अगर होगी भी तो। बाकी मोस्टली आपका स्कोर ये लगा लो कि जो आपका रो स्कोर आपने काउंट किया है उसी बेसिस पे आएगा। Friends, for more updates on RBI office attendant exam, don't forget to like the video and subscribe to my channel. Thank you.